कराची वालों को खटारा बसेस से छुटकारा मिलने की नवीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मलीर से टॉवर तक जदीद एयर कंडीशन बसेस का इफ्तिताह कर दिया। अवाम के लिए शुरू की गई बस सर्विस के पहले दिन बिलावल भुट्टो वजीर आला सिंध और सूबाई वज़रा का सफर सहूलियात का जायजा लिया। कराची समेत सिंध भर में 240 बसें चलाई जाएंगी। पीपल्स बस सर्विस का पहला रूट मॉडल कॉलोनी से टॉवर तक 29.5 किलोमीटर पर मुहित। हर 15 रोज बाद मजीद 6 रूट्स पर 130 बसेस चलाई जाएंगी। रूट नंबर 2 नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल, रूट नंबर 3 अंडा मोड़ से सिंगर चौरंगी और रूट नंबर 4 नॉर्थ कराची से डॉकयार्ड तक चलेगा। रूट नंबर 5 सुरजानी टाउन से मसरूर बेस और रूट नंबर 6 गुलचने बहार औरंगी से सिंगर चौरंगी और रूट नंबर 7 गुलजारे हिजरी से शुरू होकर बल्दिया टाउन पर खत्म होगा। नई बस सर्विस का कम से कम किराया 25 और ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए मुकर्रर। वज़ीर इत्तलात का आवाम को सस्ते सफर की सहूलत फराहम करने का अर्ज। जो मैक्सिमम रूट होगा वो 50 रुपए होगा, जो मिनिमम रूट होगा वो 25 रुपए होगा। तो मैं समझता हूँ बहुत नॉमिनल किराया है इस खास तौर पे हालात में जहाँ पे आपको चिंची रिक्शा भी इस किराए पे नहीं आपको सवारी देती है। उसमें आपको अगर एयर कंडीशन और एक अच्छी एक लेवल की बस मिल रही है, अच्छी सवारी मिल रही है। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन का मैदान जियालों के नाम। पीपल्स पार्टी ने म्यूनिसिपल कमेटियों के 300 में से 239 नशस्तें जीत ली। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को 21, तहरीक इंसाफ को 14 और JUI को 7 नशस्तें मिल सकी। टाउन कमेटियों पर भी तीर निशाने पर लगता रहा। 694 में से 426 नशस्तों पर फतह। नवाब शाह, मीरपुर खास, कंबर शहदाद कोट, शिकारपुर, नौशहरो फिरोज, कश्मोर और कोई सियासी जमात बल्दियाती इंतखाबात के इंतजामात से मुतमईन नहीं। चाहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारी बात सुने। MKM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर की कड़ी तनकीद। पीपल्स पार्टी से मुआहिदे पर अमल दरामद में ताखीर का शिकवा। तहरीक इंसाफ का बल्दियाती इंतखाबात को कालादम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने का ऐलान। नताइज तस्लीम करने से इनकार। इमरान इस्माइल ने MKM को वापस आने की दावत दे दी। कल सिंध में गुंडों ने MKM ने कहा कि सिंध में गुंडे जो है वो बैलेट बॉक्सेस उठा के ले गए और प्रिजाइडिंग अफसरों को उठा के ले गए। ज़हन में रखे कि अगर 17 जुलाई को भी मुल्क में वही हुआ जो कल सिंध में बल्दियाती इंतखाब में हुआ है तो फिर इस मुल्क में अल्लाह ताला रहम करे। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में बैलेट बॉक्स के साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी उठा लिए गए। लाहौर और फैसलाबाद के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली हुई तो अनारकी फैलेगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का इंतबाह। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 8 रुपए फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त मंजूर। बिजली ना बनाएं तो लोड शेडिंग, बनाएं तो महंगी होने का डर। अल्लाह का वास्ता है कि दरामदी फ्यूल पर प्लांट्स ना लगाए जाएं। चेयरमैन नेपरा का सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी के नुमाइंदे से मुकालमा। रूस यूक्रेन जंग के बायस कोयला भी महंगा हो गया। जुलाई के लिए महंगे LNG कार्गोज खरीदना मुमकिन नहीं रहा। एक कार्गो मनसूख कर दिया गया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी का मुआक्किफ। मुल्क भर में लोड शेडिंग का अजाब टल ना सका। कराची में शदीद गर्मी के दौरान लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। मुस्तस्ना इलाका जात में बिजली का तवील तातुल। पेशावर में शहरी 18 घंटे तक अजियत भुगतने पर मजबूर। बिजली का शॉर्टफॉल 7100 मेगावाट रिकॉर्ड। तलब 27,500 और फराहमी 20,400 मेगावाट रही। कराची के लिए बिजली मजीद 57 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। विफाकी काबीना कल के इलेक्ट्रिक को नए निर्खों की इजाजत देगी। IPPs को 96 अरब रुपए के बकायाजात की अदायगी भी एजेंडे में शामिल। काबीना PTI धरने पर इजाफी अखराजात की मंजूरी देगी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 50 पैसे बढ़कर 208 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 400 पॉइंट्स इजाफे से 41,500 की हद उबूर कर गया।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 1% कमी। बरतानवी खाम तेल $1.42 फी बैरल सस्ता होकर $111 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल $1.54 फी बैरल गिरकर $106 पर आ गया। सबसे बड़े शहर में कोरोना का फैलाव भी सबसे ज्यादा। कराची में शरह 22.65% हो गई। सिंध भर में शरह 6.17% रिकॉर्ड। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में शरह 6.25, एबटाबाद में 4.17 और नौशहरा में 5% रिपोर्ट। लाहौर में 2.76, इस्लामाबाद में 2.31, रावलपिंडी में 1% टेस्ट पॉजिटिव आए। मुल्क भर में 2.85 की शरह से मजीद 382 केसेस की तस्दीक। मोहलक वबा ने 2 अफराद की जान ले ली। 87 अफराद की हालत तशवीशनाक। कोरोना की नई लहर रोकने के लिए NCOC सरगर्म। अंदरूनी मुल्क तमाम परवाजों, ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनना लाजमी करार। अवाम से सफर के दौरान मास्क लाजमी पहनने की अपील करती। साबिक वफाकी वजीर मोनिस इलाही मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल तफ्तीश हो गए। FIA को जमानत के रूबकार भी पहुंचा दी गए। 24 अरब रुपए की गैर कानूनी मुंतकली के केस में जवाब पहले ही जमा कराया जा चुका। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़। इस्लामाबाद की अदालत ने साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद, शहरियार आफरीदी और खुर्रम नवाज की जमानत मंजूर कर ली। लाहौर की सेशन कोर्ट ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, सिप्तैन खान, मियां असलम और दीगर की अबूरी जमानत की तौसीक कर दी। तहरीक इंसाफ ने जलसे के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया से इजाजत तलब कर ली। 2 जुलाई को जलसे के लिए सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएं। अली नवाज अवान और फैसल जावाद की डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त। स्वात के हल्का पी के 7 का जिमनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत गई। गैर हतमी नताइज के मुताबिक फजले मौला 17,395 वोट्स लेकर कामयाब। साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद के घर पर जश्न। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब असेंबली की मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया। सिंध में सरकारी स्कूलों में तालिबात का दाखिला बढ़ाने के लिए वज़ाइफ में इजाफा। 50% हाजिरी होने पर 2,500 की बजाय 3,500 रुपए सालाना मिलेंगे। वजीफा 6ठी, 9वीं और 10वीं जमात की तालिबात को दिया जाएगा। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के दौरान नकल पर एक्शन। नाज़िमी इम्तिहानात के अचानक दौरे में 16 तालिब इल्म नकल करते पकड़े गए। शिमाली इलाका जात की सैर पर निकली कौमी विमेन क्रिकेटर कायनात इम्तियाज की क्रिकेट खेलते हुए वीडियो वायरल। स्कर्दू में शौहर के साथ मैच खेला।